ऐसा क्या हो गया हर्ष कि ये दोनों अलग आ रहे हैं? इलॉन ने भी लाइन पार करके ट्रंप की मदद की और ट्रंप ने भी वो लक्ष्मण रेखा लांग के या छलांग के ट्रंप का हाथ थामा। अब अगर इलॉन उसी एक्स का, उसी सोशल मीडिया का, जनरल साहब थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हर्ष उसी सारी चीजों का इस्तेमाल ट्रंप के खिलाफ करेंगे, एप्स्टीन्स फाइल। अगर मैं अपने इंग्लिश चैनल में कर रहा होता तो एप्स्टीन फाइल पे मैं करता, हिंदी में मैं बता रहा हूं एक बहुत ही गंदगी और दरिंदगी से भरी एक एप्स्टीन थे, एक डायरेक्टर। कहा जाता है उनकी पार्टियों में जो लोग जाते थे वो दरिंदगी से भरे, उसमें सेक्स स्कैंडल भी इन्वॉल्व है और बहुत दरिंदगी की हद तक। उसमें इलॉन ने कहा है, उसी इलॉन मस्क ने जो डोनाल्ड ट्रंप को सब कुछ बताता था, अमेरिका का भविष्य बताता था, उसने कहा है कि उस एप्स्टीन फाइल्स में डोनाल्ड ट्रंप का नाम है, अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम है। ये कोई और नहीं बल्कि इलॉन मस्क कह रहे हैं, जो कि 24 घंटे 48 घंटे पहले तक हर्ष डोनाल्ड ट्रंप के ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर थे। और आज ये हाल है कि दोनों के हाथ में खंजर दे दो तो द सीक्रेट सर्विस कांट लीव देम इन द सेम रूम। हर्ष, यूएस पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हर्ष दहिया। हर्ष जी। ऐश्वर्या जी, मैं एक डिबेट में था, वोरा साहब भी थे। वोरा साहब को भी बहुत अच्छे से याद होगा, रिपब्लिक भारत पे ही हमने बड़ी तारीफ करी थी कि जब ट्रंप इलेक्ट हुए तो हमें लगा ग्लोबल राइट जो पूरी पॉलिटिक्स है उसको फायदा मिलेगा और विश्व भर में ग्लोबल राइट पॉलिटिक्स इससे राइज करेगी और जितने भी क्या कहते हैं इस तरीके के जो ये पूरा का पूरा चल रहा था कि वहां पे एक लॉबी काम करती है, एंटी इंडिया लॉबी, उसको नुकसान होगा ट्रंप के इलेक्ट करने से। बट आज मैं एक उसमें एक मुहावरा कहना चाहूंगा। एक मुहावरा है जो ट्रंप पे बहुत फिट होता है आज के समय में, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ट्रंप ने ठगा नहीं। चाहे आप इंडिया पाकिस्तान में उनका स्टैंड देख लीजिए, जिस हिसाब से वो क्रेडिट लेने के लिए भागे जब इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर अनाउंस हुआ, जो पॉजिशन इन फायरिंग था वो अनाउंस हुआ, उन्होंने किस तरीके से क्रेडिट चोरी करी। जबकि उनके और मोदी साहब के बहुत अच्छे रिश्ते हैं, मोदी साहब ने उनकी बहुत मदद करी, यहां तक कि यूएस में जाके कहा अब की बार ट्रंप सरकार। मैं था मैं उस स्टेडियम में था हर्ष, और मैंने देखा किस तरह से पूरे इंडियन डायस्पोरा को, मतलब हाथ में हाथ डाल के भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा था इसकी अब की बार ट्रंप सरकार। बट उस सबसे हम बहुत आगे आ गए। लोग अब हिंदुस्तान का हर व्यक्ति जानना चाहता है कि आखिरकार, सबको पता है इलॉन मस्क टेस्ला का मालिक है, बैटरी की गाड़ियां बनाता है, स्पेस एक्स रॉकेट भेजता है, वो रॉकेट को बास्केटबॉल की तरह वापस ट्रैप कर लेता है। लेकिन नाउ जो इलॉन ने बोला कि क्या एक नई पार्टी आनी चाहिए अमेरिका में, ये कोई और नहीं कह रहा है, ये इलॉन मस्क कह रहा है। और जब इलॉन मस्क कहता है तो उसके पास $300 बिलियन की ताकत है और वो बड़े से बड़े पार्टी को तोड़ने की क्षमता रखता है। ये कैरेक्टर बड़े एसेंट्रिक कैरेक्टर्स हैं, दे आर वेरी डिफरेंट, दे आर नॉट नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। शायद इतने ताकत के बाद अब नॉर्मल नहीं रहते, आई डोंट नो। बट मैं ये कह रहा हूं हर्ष, एंड आई वांट योर कमेंट, इससे पहले मैं बाकियों के पास जाऊं, कि ये दो ऐसे कैरेक्टर्स हैं, इलॉन भी और डोनाल्ड भी, कि ये इतनी शांति से ये लड़ाई निपटेगी कि नहीं निपटेगी? हर्ष देखिए, मेरे पर्सनल ओपिनियन में इलॉन मस्क तो डेफिनेटली, कुछ आप जो कह रहे थे कि कुछ ना कुछ इनके उसमें क्रैक है, बट वो पॉजिटिव उसमें है कि आप ये देखिए कि जो ये पूरी की पूरी अपनी ताकत है, मैं इनको एक प्योरिस्ट कहूंगा कि ये बड़े ही प्योर फॉर्म में काम करते हैं कि ये देश, मतलब अपने जो इनका देश है यूएसए और जो पूरी मानवता है उसको मार्स पे ले जाना चाहते हैं, उसको कहीं ना कहीं उपलब्धियों पे ले जाना चाहते हैं। लेकिन वहीं हम ट्रंप का कैरेक्टर देखें तो बड़ा ही नार्सिसिस्ट और ईगोइस्टिक कैरेक्टर है। मैं और ट्रंप की मैं खासियत बताऊं, जो यूएस में काफी लोग कहते हैं कि ट्रंप इज ट्रंप एंड ट्रंप डजंट वांट एनीवन एल्स टू बी ट्रंप। मतलब ट्रंप अपने आगे किसी को देख ही नहीं सकते, अपने से आगे बढ़ता हुआ या अपने आप को ओवरशैडो करता हुआ। तो कहीं ना कहीं ट्रंप को लगा कि इलॉन मस्क की जो पर्सनालिटी है वो उनको ओवरशैडो कर रही है, और वो होते ही आप ये देखिए इन्होंने कैसे उनके पीठ में भी खंजर भोंक दिया है पूरा का पूरा। जी बिल्कुल। एम्बेसडर वोरा, इलॉन और ट्रंप अब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। एम्बेसडर। थैंक यू वेरी मच। हमेशा बहुत अच्छा लगता है आपके साथ, वही यू पुट इट अक्रॉस, कॉमेडी ऑफ व्हाट हो रही है वहां पर। तो इसको अभी हम देखते हैं। सर, एक वो इंग्लिश पोइट विलियम कॉनग्रीव की एक कविता है जनरल बख्शी साहब, उसका नाम है द मॉर्निंग ब्राइड, नॉट मॉर्निंग बट द मॉर्निंग जरूर ही है। तो उसकी फर्स्ट लाइन है, इफ आई ट्रांसलेट इट रफली इनटू हिंदी, कि जन्नत में
ऐसा कोई गुस्सा नहीं। जब प्रेम मोहब्बत, जब मोहब्बत नफरत में बदल जाती है, ऐसा कोई गुस्सा नहीं। ना जहन्नम में ऐसी कोई आग नहीं जब औरत को आप ठुकरा देते हो। So hell hath no fury like a woman scorned। और मुझे लगता है कि this is what we are seeing today। ये ब्रोमांस नहीं चलने वाला था, आपने बिल्कुल सही कहा है। Two very powerful narcissistic personalities। आपने अभी जिक्र किया एक पॉलिटिशियन है और एक बिजनेसमैन है। कौन पॉलिटिशियन है और कौन बिजनेसमैन है? दोनों ही पॉलिटिशियन भी है और दोनों ही बिजनेसमैन है। एंड दिस सोप ओपेरा में सब कुछ है। It's got sleaze, it's got sex, it's got money, it's got influence, everything. So you're going to see this। आपने कई शादियां ऐसा, just want to mention, ये कभी मौका लगे तो ये किताब पढ़िएगा, Sleeping with Presidents। It's all about power, how power is the ultimate aphrodisiac, etc। ये दोनों के बीच में जो जंग हो रहा है, Trump is hurting Elon Musk financially। ये जो उसने इतने पैसे दिए थे स्पेस एक्स को और इसको उसको, वो अब बंद कर रहा है। एंड ही स्टॉपिंग द सब्सिडीज ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। टेस्ला को चोट लगेगी। और ट्रंप का जो ट्विटर अकाउंट बैन हुआ था, आई थिंक इट वाज इन 21 जनवरी, उसके बाद नवंबर में जब एलन मस्क ने उसको खरीद लिया, एक्स बना दिया, वो वापस ले आया था उसको। सो ही नोज हाउ टू यूज द सोशल मीडिया। ट्रंप ऑल्सो प्रोबेबली रियलाइजेस कि अगर फिर से इसको एक्स से हटा दिया, देयर विल बी trouble for him in the months to come। And then this thing about impeachment on grounds of insanity, ये है एक आर्टिकल 25 in the US Constitution, अभी तक कभी यूज नहीं किया गया है। It's also very funny, the vice president and half the cabinet decide कि राष्ट्रपति पागल हो गया तो उसको कहेंगे। इससे पहले कि मैं जनरल साहब के पास जाऊं, और मेरे साथ फोन लाइन पे गायत्री डालमिया भी जुड़ रही है, फॉर्मर चेयरपर्सन नीति आयोग, लेकिन मैं ये सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूं एम्बेसडर साहब, ये लड़ाई अमेरिका अलग जंग लड़ रहा है, वो अलग, ये जो अमेरिका की इंटरनल जंग है, एक तरफ इलॉन है, एक तरफ ट्रंप है। जब ये साथ आए थे तब भी कंबशन हुआ था, तब भी आग लगी थी अमेरिका में, वो दूसरे तरीके की आग थी। अब ये अलग हो रहा है नाउ, वो न्यूट्रॉन और मतलब इलेक्ट्रॉन वाली बात है। जब लड़ते हैं, जब व्हेन दे जॉइन, तब भी रिलीज ऑफ पावर होती है। जब वो अलग होते हैं तब अलग रिलीज ऑफ पावर होती है। द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम खुल के ले रहा है इलॉन मस्क, कह रहा है कि सेक्स स्कैंडल में, और जो फिल्थ है उस सेक्स स्कैंडल में, एप्स्टीन फाइल्स में आपका नाम है, यू आर देयर, और वो डंके की चोट पे कह रहा है, और ट्रंप मना करते फिर नहीं 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 नहीं। अमेरिका कैसे झेलेगा ये? कैन ट्रंप कैरी ऑन? My own feeling is Trump has a very strong MAGA constituency, Make America Great Again। मस्क के पास कोई ऐसी कंस्टिट्यूएंसी नहीं है। पैसा जरूर है, लेकिन he doesn't have the kind of popularity जो ट्रंप के पास है in his hardcore supporters। तो इस जंग में मेरा मानना है कि कॉम्प्रोमाइज होगा। एलन मस्क विल सरेंडर, बोले टाइगर हम क्यों लड़ रहे हैं, हम तो भाई भाई हैं, डार्लिंग डार्लिंग, ठीक हो जाएंगे। आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू सर फॉर टू लॉन्ग। ओके जनरल साहब, गायत्री जी आ रहा है उसके बाद जी। जनरल साहब, योर व्यू पॉइंट। देखिए जनरल बख्शी, आई वुड लाइक टू व्यू इट फ्रॉम एन इंडोसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू। जब इनके प्रीडिसेसर जो बाइडेन साहब थे, जो कि सेनाइल हो चुके थे, वो तो हाथ धोकर भारतवर्ष के साथ